ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बस बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों का जो भी अनुभव सुन के हमेशा उस बाबा पे ही बना रहे। आप लोगों की जो श्रद्धा है बाबा पे वो इतनी बढ़ती जाए कि किसी के भी कुछ भी कहने से, चाहे वो बाबा के बारे में कुछ भी कह ले, वो श्रद्धा कभी ना टूटे। बस एक अटूट श्रद्धा बाबा पे बनी रहे। प्लीज़ यही बोलूँगी कि बाबा की लीलाओं का गुणगान सुनना बहुत आसान है, क्योंकि लेकिन जो इंसान बाबा की लीलाओं को बोलने के लिए, मैं मेरा नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मुझे अपनी लीलाएं बताते हैं वो बाबा के हम लोगों से ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। क्यों, आप ये सोचिए कि वो बाबा के लिए समय निकाल रहे हैं, वो दूसरे का इसमें भला ही सोच रहे हैं कि मेरा अनुभव मेरे तक न रहकर आगे साईं डिवोटीज़ तक पहुंचेगा तो उनकी जो श्रद्धा में कमी कहीं ना कहीं जो भी आने लगती है वो कभी नहीं आएगी, वो उनकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम बाबा का अनुभव सुनते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो और ज़्यादा बाबा पे विश्वास बढ़ता है, ये आप सभी जानते हो। तो बस इतना ही चाहूँगी कि आप सभी बाबा का अनुभव शेयर करने के लिए प्लीज़ आगे आएँ। और वो बात अलग है कि आपको अनुभव ही नहीं हुए हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, वो बोलते दीदी हमें तो अनुभव ही नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए मैं दुआ ज़रूर करती हूँ कि जब भी उनको मैसेज करती हूँ कि बाबा आपको अच्छे अच्छे अनुभव दे, और ज़रूर देंगे। लेकिन जब आप लोगों के पास अनुभव है फिर भी नहीं शेयर करोगे तो आगे आपकी मर्ज़ी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दूंगी, आप हो सके तो अपने अनुभव शेयर कीजिए। आगे बाबा की मर्ज़ी। आज जिनका अनुभव शेयर कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको कि मैरिड हैं, उनके 2 छोटे बच्चे थे। ये जब की बात है, उनकी शादी जो है निरंकारी परिवार में हुई। और मैं एग्जैक्ट उनसे पूछ नहीं पाई कि निरंकारी परिवार क्या होता है, तो उनको भी निरंकारी नाम लेना पड़ा वहाँ पे, नामदान लिया उन्होंने बोला। और लेकिन शादी से पहले वो शिव बाबा और हमारे भोलेनाथ और कृष्णा जी की सेवा किया करती थी, उनको वो बहुत मानती थी। तो शादी के बाद जो हुआ, बहुत उन्होंने बोला ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई। एक होता है कि लड़की जब ससुराल जाती है तो कैसे उनका तालमेल बैठता है, वो सब में बहुत चीज़ों में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो वो जब भी अपने मायके लेकिन जाती थी तो वहाँ पर उनके जो भाई के दोस्त थे, उनके ब्रदर जैसे, तो वो बोलते थे कभी कि जैसे मैं साईं मंदिर जा रहा हूँ, आप चलोगे क्या? तो वो साईं मंदिर उनके साथ अपने बच्चों को लेकर गई। तो 1-2 बार ऐसे हुआ। और फिर वापस वो जब भी अपने ससुराल गई, वहाँ पर उनका जो भी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं नहीं रह सकती। तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई अपने मायके। मायके में वही उनके भैया के दोस्त उनको साईं बाबा के मंदिर ले जाने लगे। वहाँ वो बाबा से जुड़ने लगी। और शिव कृष्णा को तो वो मानते ही थे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बात चली है तो मैं बोलूँगी, हमारे गुरु हमको ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं, और साईं हमारे गुरु हैं। और गुरु हमें एक सही राह पर चलना सिखाते हैं, जिससे हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। और साईं बाबा हमारे उन्हीं सर्वश्रेष्ठ मैं बोलूँगी कि गुरु में से है, जो जब हाथ थाम लेते हैं ना तो कभी नहीं छोड़ते, वो सामने से नहीं छोड़ते। तो उसी तरह हमारे साईं ने इनको ऐसा थाम लिया कि ये साईं बाबा की होने लगी। अपने जो भी बच्चों को लेकर ये साईं मंदिर जा रही थी, और उधर इनके हस्बैंड परेशान थे, और वो जैसा कि नहीं चाहते थे कि ये साईं बाबा के या मंदिर या कुछ भी जाए, उनको नहीं अच्छा लगता था। तो लेकिन निरंकारी परिवार से जो भी उनको, क्योंकि वहाँ से वो संबंधित थे, तो वो लेकिन अपने बच्चों और बीवी को पास लाना चाहते थे, अपने साथ वापस लाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला देखो, मेरी बीवी तो, उनको पता चला कि हाँ वहाँ मंदिर जाती है,
तो वो वहाँ साईं बाबा के मंदिर गए। वहाँ साईं बाबा के मंदिर जाकर उन्होंने, जो पंडित जी थे, उन्हें अपनी सारी बात बताई, सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरी बीवी आना नहीं चाहती है, या और मैं मेरे बच्चों और बीवी को वापस घर लाना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने सिर्फ एक ही बात कही, ये साईं बाबा, और तुम यहाँ आओ, देखो 4-5 बार कंटिन्यू आओ और बाबा से ही कहो, बाबा तुम्हारे बीवी बच्चों को, मुझे लगता है 5 दिन में बाबा घर भेजेंगे। तुम 5 बार आओ और 5वें दिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर आ जाएगी। ये कहना था। और जैसा बोलते हैं ना कि बाबा खुद आते हैं, खुद भी आते हैं जहाँ माध्यम पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ शायद बाबा के बाबा पंडित जी को माध्यम बना के जो चीज़ बोले हैं 5वें दिन, तो वो मंदिर में खड़े हैं, तो बाबा उन्हें, ये बात है, बाबा अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए दौड़े आते हैं, है ना। वो बात अलग है कि आप परीक्षा ले रहे हो तो चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन जब ऐसे ही सडनली आपके मुंह से कुछ निकल जाता है तो बाबा आपकी इज्जत ज़रूर रखते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ कि 5वां दिन था और 5वें दिन में उन्होंने देखा कि वो मंदिर गए और वो घर गए तो उनकी बीवी और बच्चे दोनों वहाँ साथ में थे, आ गए थे। और जैसे ही वो वहाँ पर घर में देखा उनके बीवी बच्चे आ गए, उन्होंने मन ही मन बस बाबा को थैंक यू किया। और ये बाबा का जो भी वचन पंडित जी के थ्रू उन्होंने निकाले कि 5वें दिन आएंगे, और बाबा ने वो करके दिखाया। तो ये बात उनको, उनकी वाइफ को मतलब नहीं पता थी कि ऐसा हुआ है, लेकिन जब 2-4 दिन में थोड़े नॉर्मल हुए तो वो जाने लगे, साथ में मंदिर जा रहे थे, तो उनके हस्बैंड ने सारी बात बताई कि मैंने पंडित जी को ऐसा बोला था, पंडित जी ने मुझे ये बात बोली और साईं बाबा ने ऐसा किया। तो उनकी बीवी वाइफ जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया, बस आप समझ सकते हो उनका क्या हाल हुआ होगा। वो खुशी के मारे और ज़्यादा बाबा से जुड़ गई, और आज ऐसा जुड़ी है कि इतने साल हो गए और अभी भी बाबा के साथ हैं, और कई अनुभव हुए इनको बाबा के साथ। धीरे धीरे अब हस्बैंड भी बाबा को मानते हैं, और मैं यही बोलूँगी कि जिस तरह से इतना प्यारा सा अनुभव बाबा ने दिया इनको, हमारे बाबा ने, जो तकलीफ़ थी उनके हस्बैंड की, चाहे वो किसी भी ढंग से आए हो, लेकिन एक सच्चे इरादे के साथ आए थे अपनी बीवी बच्चों को लेने के लिए, एक साफ़ मन से आए थे, तो बाबा ने उनके भीतर की जो श्रद्धा थी वो देखी, उनके अंदर की अंतरात्मा को देखा उन्होंने, और बाबा वहाँ ज़रूर अपना काम करते हैं और ज़रूर दिखाते हैं। इसी तरह से बस बाबा उन पे अपनी कृपा बनाए रखे। इसी अनुभव के साथ मैं आज का एक्सपीरियंस यहीं ख़त्म करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, और अपनी जो भी एक्सपीरियंस, अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हो, तो ज़रूर उस नंबर पे, व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं आप, या लिख कर डाल सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल हो। आप कॉल कर सकते हो, तो मैं बोलकर एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी, और आगे बाबा की मर्ज़ी कि आप एक्सपीरियंस शेयर करें ना करें, लेकिन ये अनुभव आगे साईं डिवोटीज़ तक ज़रूर पहुंचा देना। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।
उम्मीद करती हूँ आप सभी इसको शेयर करेंगे दूसरों से, जो भी साईं भक्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं जिसकी भी श्रद्धा में कोई कमी आ रही है तो बाबा उसको अपने साथ फिर से जोड़ सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी, आप अनुभव शेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी, बाबा की मर्ज़ी। ओम साई राम, जय साई राम, बाबा ब्लेस यू ऑल।